हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2024 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप ICAR के काउंसलिंग के थ्रू किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं, तब आपको CUET का फॉर्म फिलअप करना होगा और CUET का एग्जाम देना होगा। क्योंकि 2023 से ICAR अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। ICAR का एग्जाम CUET के साथ मर्ज हो गया है। CUET का स्कोर कार्ड यूज करती है ICAR और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका रैंक रेडी करती है और उस रैंक के बेसिस पे आपका काउंसलिंग होता है। इसमें लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 27 फरवरी टू 26 मार्च। आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है। फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग UPI। आपका पेमेंट करने का लास्ट डे है 26 मार्च। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती हुई और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, तो आपको वापस से एक मौका दिया जाएगा उस फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। तो करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका 28 मार्च टू 29 मार्च, यानी 2 दिन का आपको टाइम देगा। आप 2 दिन के अंदर जो भी गलती हुई है उसको वापस से सुधार सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि आप फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान से फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई भी गलती ना हो। और एडमिट कार्ड आपका 2nd वीक ऑफ मई में आना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन है आपका 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में। इतना ही दिन, 15 दिन के अंदर आपका सारा एग्जाम CUET का कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो CUET का रिजल्ट है वो 30 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। तो CUET 2024 का जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ देगा, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप शुरू करेंगे। इसमें फी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किसी 3 सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपको 1000 रुपये लगेगा ईवर कैटेगरी का। वहीं OBC का 900, SC ST PWD थर्ड जेंडर 800 एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया 4500 रुपये। अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट को ऐड करेंगे उसमें 400 रुपया आपका इंक्रीज होगा। यानी अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप डालें हैं और कोई और एक सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो आपका फॉर्म में 375 रुपीज़ ऐड होगा। अगर आप OBC NCL से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आएंगे तो आपको 400 रुपये ऐड होगा। और अगर आप SC ST PWD या थर्ड जेंडर से बिलोंग करेंगे तो आपको 350 रुपये पर सब्जेक्ट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, इससे भी आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप आधार के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो आप डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है और आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट करके वापस से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप ABC ID के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। एकेडमिक, बैंक, क्रेडिट, ये जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होंगे उनके पास होगा। बट अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप सिंपली आधार के थ्रू लॉगिन करेंगे। 5th ऑप्शन में लिखा है कि इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन। आप पासपोर्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर सिंपली अगर आपके पास आधार है तो आप आधार से क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं तो पैन कार्ड से क्रिएट करेंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपके पास ABC ID होगा, ABC ID से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बट सिंपली आप आधार से क्रिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, फिर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे और जो भी आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस नंबर पे OTP जाएगा और OTP को यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो इसे हम फिल कर लेते हैं। अगर आप डिजी लॉकर से लॉगिन करना चाहते हैं, आप डिजी लॉकर से लॉगिन करके यहाँ पे आधार का ही ऑथेंटिकेशन देंगे, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो जैसे ही आप आधार से या डिजी लॉकर से या पैन कार्ड से लॉगिन करेंगे आपका ऑटोमेटिक जो बेसिक डिटेल है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फुल लेके ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक है, जेंडर आ जाएगा, नेशनलिटी आपको खुद फिलअप करना होगा। अगर आपका आधार में कुछ भी डाटा गलत रहेगा और आपका जो सर्टिफिकेट के ऊपर डाटा है वो अलग है तो सबसे पहले आप आधार को सुधरवाएं, उसमें मोबाइल नंबर लिंक करवाएं। क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा आधार से तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं या डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हैं या पैन कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं। 12th का एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं जो बोर्ड आपको इशू कर रहा है। और अगर आपके पास आधार रहेगा तो आप आधार वाले के लिए आप फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, यानी जो भी आपका आधार नंबर रहेगा वो डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों अगर दोनों सेम रहेगा तो दोनों को आप सेम कर देंगे यहाँ पे
सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको किस तरह से क्रिएट करना है, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी का स्मॉल होना चाहिए, उसमें कुछ अल्फाबेट होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। जैसे अगर हम इसमें पासवर्ड बनाते हैं, आई को हम कैपिटल कर दिए, ICAR@123 कर देते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मेरा हो गया। इसी तरह से फिर वही पासवर्ड को यहाँ पे आप डाल देंगे। तो इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप सेलेक्ट कर लेंगे व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फेवरेट बुक्स, तो हम इसमें फर्स्ट स्कूल नेम भी सेलेक्ट कर लेते हैं और स्कूल का नाम डालते हैं। जब भी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फॉरगेट करेंगे तो उस समय आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर भी वहाँ पे डालना होगा, जो आपने आंसर यहाँ पे डाला। यहाँ पे हम स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम डाल दिए। फिर सिक्योरिटी, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा दिख रहा है, इसको आप फिलअप करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एक बार आप मिला लेंगे जो भी आप फिलअप किए वो सही है कि नहीं। जो भी आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आपका आधार में कुछ गलत है और वही गलत चीज़ यहाँ पे फेच कर लिया तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो 10th का मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे कि जो आधार कार्ड में है दोनों तो सेम नहीं है, तो आप आधार कार्ड को सुधार सकते हैं, बट आप अपना 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को सुधार नहीं सकते हैं। तो आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है, आधार कार्ड में गलती रहने के बावजूद भी। आप आधार कार्ड को बाद में सुधरवा सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका 7 से 8 दिन के अंदर वो सुधर जाएगा। अगर आपका 10th का डाटा सही है तो आपका 12th का भी डाटा सही रहेगा, बट अगर आधार गलत है तो आप आधार को सुधरवा सकते हैं। फिर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा बेसिक डिटेल आ जाएगा, इसको आप एक बार मिला लेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो आप सब पे क्लिक कर लेंगे कि मेरा सारा डाटा सही है। मदर नेम, फादर नेम और जेंडर सब कुछ सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर सही है, मेल आईडी सही है। और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ भूल के, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ये सबमिट हो गया। तो जो भी आपने मेल ID डाला होगा उस मेल पे जाएगा OTP और उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद फिर जो भी यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा उसको आप फिलअप करना होगा आपको। फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू डू नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन नंबर इन योर मेल, प्लीज चेक स्पैम और जंक फोल्डर। तो आपका मेल पे जो गया होगा, एप्लीकेशन नंबर, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है और जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, पेमेंट करना है, बस इतना ही 3 ऑप्शन करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जो भी डिटेल है ये तो ठीक है, सही है, इसको हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आपका फादर या गार्जियन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जो भी है आप डाल देंगे। अगर कुछ नहीं है तो आप अदर में डाल। ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है ऑक्यूपेशन आप डाल देंगे इसमें, एग्रीकल्चर है या बिजनेस है, जो भी है आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मदर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टरेट है, ग्रेजुएट है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, जो भी है यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन भी आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑक्यूपेशन में अगर हाउस वाइफ है तो आप इसमें हाउस वाइफ देखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो फिर आप इसमें अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा। एनुअल इनकम क्या है आपका फैमिली का, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, जो भी आपका 4 लाख से 5 लाख, जो भी है वो आप इसमें डाल देंगे। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंट अर्बन है, रूरल, ग्रामीण से आप आते हैं या शहरी से आते हैं, तो अगर आप शहर से आते होंगे तो अर्बन करेंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल करेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, जो भी रहेगा आप डाल देंगे यहाँ पे। किस लैंग्वेज में अपना पढ़ाई किए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश कर लेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ छूट गया, कैटेगरी हम भूल गए, जनरल, OBC, NCL, SC, ST, जो भी है आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, सेव। उसके बाद फिर इसमें लिख रहा है कि डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप BPL कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो करेंगे, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो करेंगे। सर्विस मैन में कोई है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे।
एनसीसी कोटा क्लेम करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। स्पोर्ट कोटा आपका है, कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यस करेंगे, नहीं रहेगा तो आप नो कर देंगे। अगर आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है, तो अगर आपका स्कूल शहर में है तो आप अर्बन डालेंगे, अगर गांव में रहेगा तो रूरल डालेंगे। आपका स्कूल किस टाइप का है, अगर आपका गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट डालेंगे, प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट डालेंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं तो नवोदय विद्यालय यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, आप इंडिया से पढ़े या बाहर से पढ़े वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपका। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यानी किस स्टेट में आपका 10th हुआ है वो आपको डालना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है वो स्कूल, वो भी आप डाल देंगे। फिर वो सीबीएसई है या बिहार बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड से आप पास आउट किए हैं 10th, वो आप वहाँ पे डाल देंगे। अगर आप सीबीएसई से पास आउट किए होंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल के यहाँ पे नाम डाल देंगे, को डाल देंगे। आपका रिजल्ट क्या है, आपका परसेंटाइल है या सीजीपी है, और टोटल मार्क्स कितना नंबर का था, फिर आप का आया कितना नंबर, ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा ये। फिर उसी तरह से आपको 12th का सारा डिटेल फिलअप करना है। अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे, पास कर गए तो पास करेंगे, और पासिंग ईयर क्या है आपका जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आप अपियरिंग पे क्लिक करेंगे और उसमें 2024 आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, किस किस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट किए हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर एग्जामिनेशन, कौन कौन सा वो सब्जेक्ट। इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपका 10+2 में 60% मार्क्स होना चाहिए यूजी के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एग्रोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस यूनिवर्सिटी वाले लिस्ट में आपको आईसीआर कहीं नहीं दिखेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप 1-2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ पे आईसीआर भी आ जाएगा। और फिर आईसीआर को आप सेलेक्ट करने के बाद इसमें प्रोग्राम में आप सेलेक्ट कर लेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप, तो जिस कोर्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 में आप, इसमें आप डोमेन सब्जेक्ट डाल दें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर से आप आते हैं तो एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट इसमें डालेंगे। तो इसमें आप सबसे पहला सब्जेक्ट डाल देते हैं फिजिक्स। मीडियम और पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हम इंग्लिश डाल देते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी डालेंगे। पेपर 2 में हम डाल देते हैं केमिस्ट्री, फिर इसका भी हम मीडियम कर लेते हैं इंग्लिश। पेपर 3 में डाल देते हैं मैथमेटिक्स और मीडियम डाल देते हैं इंग्लिश। तो आपको बस इसी तरह से सेलेक्ट करना है, जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। अगर आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाई किए हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका 12th में है तो आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़े हैं तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से एग्जाम नहीं देंगे। अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और यहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आईसीआर अपने काउंसलिंग से आउट कर देगी। तो ये बात आप ध्यान देंगे, आप वही सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करेंगे जो आपका 12th में है। उसके अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना है, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है, वही 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है और उसी के बेसिस पे अपना सीयूईटी का एग्जाम देना है और उस रिजल्ट के बेसिस पे आईसीआर अपना काउंसलिंग करवाएगी। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट है तो आप चारों से एग्जाम दे सकते हैं, बट जब आप अपना आईसीआर का काउंसलिंग करवाएंगे तो उसमें आईसीआर आपका 3 बेस्ट जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर रहेगा वो मांगेगी। अगर आप बायोलॉजी के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, बट अगर आप मैथमेटिक्स के थ्रू उसमें जाएंगे तो आप बीटेक वाले कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसका बात हम बाद में करेंगे। अगर आप पीसीएमबी से बिलोंग करते हैं तो आप पीसीएमबी का एग्जाम सीयूईटी के थ्रू दे सकते हैं। तो बस इतना ही, आपका 3 सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट वगैरह चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर आईसीआर का टारगेट कर रहे हैं तो आपको मात्र 3 सब्जेक्ट ही चूज करना है, डोमेन सब्जेक्ट जो आपका 12th में है। आप यहाँ पे गलती नहीं करें,
मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप वही सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपका 12th में है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना है कि आपका फर्स्ट सेंटर कहाँ रहना है। तो जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट रहेगा वहीं का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप सिटी चूज करेंगे। फिर सेकेंड चॉइस ऑफ सेंटर मेरा सेम बिहार ही है, तो फिर हम सेकेंड चॉइस सिटी हम डाल देते हैं पटना, समस्तीपुर, और फोर्थ डाल देते हैं बिहार का कोई दरभंगा डाल देते हैं। तो इस तरह से हम अपना एग्जाम सिटी को चूज कर लेंगे, यही 4 सिटी में कहीं मेरा एग्जाम होगा। फिर आई एग्री पे क्लिक करते हैं और फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आपका फोटो है जो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में JPG फाइल में। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, जो भी आप फिलअप किए सब कुछ देख लेंगे। वापस से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद फिर आपका लास्ट स्टेज है पेमेंट करने। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, फिर आपका मोबाइल पे एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से आपका सारा डिटेल सबमिट हो जाएगा। फिर आपका फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर आप ICAR को टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा 2 से 3 दिन। आपको अभी फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी वाले लिस्ट में ICAR का ऑप्शन अपीयर भी नहीं हुआ है। कुछ दिन में ICAR का भी ऑप्शन उसमें दिखेगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। बट प्रोसीजर यही रहेगा, आपको यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम में जाना है, फिर यहाँ पे ICAR का भी ऑप्शन आ जाएगा। बट अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ICAR का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर आप ICAR को भी इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे जो भी प्रोसेस है सेम करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कल ही फॉर्म तो रिलीज हुआ है CUT के द्वारा, 1-2 दिन के अंदर इसमें अपडेट आ जाएगी। अपडेट अब जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो भी कोर्स को आप यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करने के बाद एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करके नहीं पढ़ते हैं तो फिर में भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएं। तो जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करके एक बार उसे पढ़ लेंगे और आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट वगैरह रहेगा तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे ICAR का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको बहुत सारा कोर्स आ जाएगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जो भी आएगा सारा कुछ ऑप्शन उसमें आ जाएगा। तो आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं उसका आपको टेलीग्राम में एक आपको सेपरेट PDF मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ प्रॉपर वे में लिखा हुआ है कि अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए एलिजिबल हैं, फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, और आपको CUT में कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम देना है वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप उस PDF को जरूर प्रीफर करेंगे। अगर आप उस PDF के थ्रू नहीं जाते हैं तो आपका दिक्कत ये हो सकता है कि आप एग्जाम भी दें, आपका रिजल्ट भी हो और आपका काउंसलिंग के समय यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दे। तो ये गलती ना करें, क्योंकि 2023 से काउंसलिंग में बहुत सारे लोग इस तरह से किए थे। आई होप आप ये गलती ना करेंगे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ से उस PDF का हेल्प लेकर अपना यहाँ पे कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी तरह का डाउट आपके पास अभी है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक